ये जो लड़की है ना अग्रिमा जोशुआ, मैं लड़कियों की रिस्पेक्ट करता हूँ। 12 seconds later. शुभम मिश्रा को मेरा सपोर्ट है। किसको जो सोचना है सोच लो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, जिसको सोचना है वो सोच लो। ठीक है, वो बच्चे से गलती हो गया, उसने माफी मांगा, उसको उसकी सजा मिली, ठीक है। हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ पांडे और ये दो हमारे द ग्रेट इंडिया के द ग्रेट नागरिक हैं जो कि औरतों को इज्जत भी दे रहे हैं और साथ ही साथ गालियां भी दे रहे हैं। मैं ऐसे ऐसे देशभक्तों से बस ये कहना चाहता हूं दैट सर, द ओनली थिंग दैट दे रिक्वायर इज फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम योर लाइबिलिटीज एंड फ्रीडम फ्रॉम दिस सिक मेंटालिटी। Let them speak whatever they want to. Let them wear whatever they want to. Let them live online as well as off it. इंडिया में डिजिटल मार्केट जितना एक्सपैंड होते जा रहा है, जितना फैलता जा रहा है, उतनी ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, स्पेशली ऑनलाइन। 2017 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक सर्वे किया उन औरतों पर जो ऑनलाइन हरास और अब्यूज हुई थी। 76% औरतों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करने का तरीका बदल लिया, सिर्फ इस डर से कि वो फिर से हरास और अब्यूज हो सकती हैं। और 32% औरतों ने अपना ओपिनियन ऑनलाइन पोस्ट करना बंद कर दिया। इस फैक्ट से उन देशभक्तों को यह समझ में आना चाहिए कि आपकी इज्जत की वजह से किसी और की फ्रीडम छिन रही है। और लड़कियों के साथ सिर्फ ये सोशल मीडिया पे नहीं, आम जिंदगी में भी होता है। उन्हें गालियां दी जाती, उन्हें धमकियां दी जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को एक्सप्रेस करना बंद कर देती है। The outrage on social media started because of our Balti Award winner Shubham Mishra. The most coveted award कहते हैं इसे इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में स्पेशली एवरीबॉडी लव्स टू गेट दिस अवार्ड। इट्स कॉल्ड द बाल्टी अवार्ड या। और बाल्टी अवार्ड देने से पहले हम आपको एक छोटा सा ए भी दिखाना चाहेंगे, प्लीज इसे देखिए। दिस इज एन ओपन अब्यूज रेप थ्रेट, ओ माय गॉड, एंड इट्स रियली रियली मतलब रियली 2 बार लिखा है, रियली रियली हॉरिफाइंग, मतलब समझ रहे हो, एकदम मतलब भौकाल मचा दिया, ऐसा बोल रहा है। प्लीज लुक इनटू दिस, इंस्टाग्राम को टैग किया है। Yes, it is Shubham Mishra who recently showed his pseudo masculinity. He gave rape threats to one of the female stand-up comedian in Mumbai, and apparently because he didn't like the joke. The stand-up comedian had already apologized for her sensitive remark, which for most of the netizens was just a satire. After a massive uproar, finally the Gujarat police took action against our Balti Award winner and arrested him. All thanks to people who stood for the female comedian. जिन जिन जनों को मैंने ठेस पहुंचाई है, उनसे मैं क्षमा मांगना चाहूंगी। You cannot depend on most of the politicians out there because even they are misogynist, even they are patriarchal. उन्हें भी एक पुरुष प्रधान समाज चाहिए। Nearly 50% of our MPs have criminal charges on them. Charges like rape, murder, kidnapping, and other crimes related to women. Political leaders hold crucial responsibility of shaping the society for our near future. They are also responsible for educating people, but they themselves spread hatred against women. I will show you 3 examples of Indian political leaders who have made misogynistic comment. And mind you, this gives courage to people like Shubham Mishra to give rape threats to women and also to insult and harass them on social media platform. अब बाद में उनका मतभेद हो गया, और मतभेद जब हो गया तो लड़की जाके ब्याह देती, मेरे साथ रेप किया। अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। गैंग रेप हो रहे हैं, सरकार नपुंसक बनी बैठी है, कुछ कर नहीं रही है। उसके दृष्टिगत अपनी इज्जत बचाने के लिए खाप ने अगर ये निर्णय लिया है तो मैं समझता हूँ ये अच्छा निर्णय है। Addressing a meeting, Bhagwat said such crimes hardly take place in Bharat, but they occur frequently in India, making a distinction between modern India and rural areas. Bhagwat added, you go to villages and forests of the country and there will be no such incidents of gang rape or sex crimes. They are prevalent in some urban belts. भाई बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में
According to a survey by Thomas Reuters Foundation, not Syria, not Iraq, not Afghanistan, but India is the most unsafe country for women in the world. If you believe the latest NCRB data that came last year, then there were more than 350,000 cases related to women in the year 2017, which means in every 1.5 minutes, a woman is facing injustice because of the societal norms. Women's rights under the Constitution of India mainly include equality, dignity, and freedom from discrimination. But in reality, India shows to its women how unsafe they are in their own country. If you dive deep into it, then you would realize that thousands of women still face taboo and stigma. A promiscuous man is proudly called Casanova, but if a woman acts the same way, then they are called a disgrace to the society. This mindset gives the power of decision making to men, which is why I guess 93% of rape cases in India are committed by people known to the victim. The country also witnessed a steep rise in crimes against women during the lockdown. Only Haryana recorded an increase of 78% of cases related to domestic violence and harassment. If you still don't believe in the nexus between women harassers and political powers, then digest this one. Prime Minister Narendra Modi still follows Twitter accounts of serial abusers and rumor mongers. These data compel me to ask you, who is a woman to you?